Good morning students, welcome back in this class. Today I am going to discuss about the NCERT exercise which is based on class 9 physics. In this sequence, the first question of in this video, that is Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds, and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging? First question, from A to B and from A to C. तो यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट रोड 300 मीटर, स्ट्रेट रोड 300 मीटर, 300 मीटर, यानी कि यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस दिया गया है ये 300 मीटर। अब इसमें कह रहा है कि 300 मीटर 2 मिनट इन 30 सेकेंड, यानी 2 मिनट इन 30 सेकेंड। टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, एंड देन टर्न्स अराउंड द jogs 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, यानी कि 300 मीटर कवर करा, फिर पॉइंट बी से 100 मीटर बैक, देन पॉइंट बी से 100 मीटर बैक। तो हमने सपोज के लिए पॉइंट सी है, टोटल डिस्टेंस 300 मीटर, यहाँ से बी पॉइंट से 100 मीटर रिटर्न आ रहा है, तो ये कितना हो गया 200 मीटर, एंड सी अनदर 1 मिनट, यानी कि बी से सी पे आने में 1 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। What are Joseph average speed and velocity from point A to B? क्लियर? अब यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ये 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी टोटल डिस्टेंस ए बी, टोटल डिस्टेंस ए बी 300 मीटर, टोटल डिस्टेंस 300 मीटर, और ये कवर कर रहा है कितने टाइम में 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 into 60 plus 30, 120 सेकेंड प्लस 30, 150 सेकेंड। अब यहाँ से 150 सेकेंड है, और ए बी जो है यानी पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये 300 मीटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड कितना हो पॉइंट ए से बी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम पॉइंट ए यानी कि पॉइंट ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कवर करने में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यहाँ से एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस हमने पॉइंट ए से बी तक लिया 300 मीटर टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम ये 150 सेकेंड। तो यहाँ से निकालेंगे एवरेज स्पीड 300 बाई 150 सेकेंड, यानी टोटल टाइम 150 सेकेंड।
देन 150। तो ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक डिस्टेंस कवर करने में यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना है कि पॉइंट ए से बी तक डिस्टेंस कवर करने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं कि द लेंथ या द पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से पॉइंट ए से बी तक पूछ रहा है, तो इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फाइनल पोजीशन पॉइंट बी, तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पॉइंट ए से बी तक का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, ये 300 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट भी आपको क्या हो जाएगा 300 बाई 150। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 300 मीटर और जो टाइम ड्यूरेशन है 150। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, यानी 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो टाइम ड्यूरेशन है, सॉरी जो एवरेज स्पीड है, दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से क्लियर है कि फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्लियर है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस पॉइंट ए से बी तक 300 मीटर और टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 मिनट 30 सेकेंड। इसको हमने कन्वर्ट किया सेकंड में, तो ये बन गया 150 सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो इसका सेकंड पार्ट है, फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, फ्रॉम पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन इसका है फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ए से सी तक। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ए से बी का डिस्टेंस 200 मीटर है और बी से फिर रिटर्न आना पॉइंट सी पे, यानी क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सेकंड एंड देन टर्न्स टू जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी एंड अदर 1 मिनट। पॉइंट ए से बी पे गया और बी से फिर सी पर आया, तो यहाँ से ये कितना मीटर डिस्टेंस किया 100 मीटर और क्लियर है। तो हमको निकालना पॉइंट ए से सी, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ से क्लियर है टोटल डिस्टेंस जो होता है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ए से बी पे गया 300 मीटर, यानी ए बी प्लस पॉइंट बी से फिर सी पर आया, पॉइंट बी से सी पर आया तो प्लस बी सी। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि ए से बी पे गया और फिर बी से सी पे गया, तो ए सी कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे ए बी जो है 300 मीटर प्लस बी से सी पर आया ये 100 मीटर, 100 मीटर देन 400 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस आपका क्लियर है कि ये 400 मीटर। अब यहाँ से क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पॉइंट ए से बी पे गया, बी से सी पर है, ए से बी तक उसको टाइम जो लगा था 2 मिनट 30 सेकेंड और बी से फिर सी पर आया तो 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा था, तो इसलिए टोटल टाइम तो यहाँ से टोटल टाइम निकालेंगे। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ए से बी पे
2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस पॉइंट बी से सी पर आया 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया, तो हम उसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे भाई। वो पॉइंट ए से बी पे गया 2 मिनट 30 सेकेंड, फिर बी से ए पे आया 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया, तो यहाँ से 1 प्लस कर देंगे, यानी 1 मिनट। अब इसको प्लस करते हैं तो ये 2 मिनट प्लस 1 मिनट यानी 3 मिनट 30 सेकेंड। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड में, तो ये क्लियर है 3 इंटू 60 प्लस 30, तो यहाँ से 3 इंटू 60 प्लस 30। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 180 प्लस 30, अब 180 में 30 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 210 सेकेंड। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्लियर है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्लियर है 400 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, 400 बाई टोटल टाइम, तो टोटल टाइम 210 सेकेंड, हम डिवाइड करेंगे 210 सेकेंड, 0 यानी 40 बाई 21, देन 1.90 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से क्लियर है कि अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो होगा ये एवरेज वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे पॉइंट ए से सी तक, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट द लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ होगा वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमको निकालना पॉइंट ए से सी तक का, तो ये क्लियर है कि जो जोसेफ था पॉइंट ए से बी तक गया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना था 300, और बी से 100 मीटर फिर रिटर्न आया, यहाँ पे पॉइंट सी पे 100 मीटर रिटर्न आया, तो अब यहाँ से जो उसका फाइनल पोजीशन होगा, ये फाइनल पोजीशन क्या होगा, सी होगा। तो टोटल यहाँ पे 300 मीटर था और बी से फिर 100 मीटर रिटर्न आया, तो हम क्या करेंगे, यानी कितना डिस्टेंस बचा 200 मीटर, यानी पॉइंट ए से बी के बीच कितना बचा 200, क्योंकि 100 मीटर ये बी से रिटर्न आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया 200 मीटर। तो यहाँ से लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 200 मीटर। अब यहाँ से टाइम की बात करते हैं, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम, तो क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया गया है कि पॉइंट ए से बी तक उसको जाने में 2 मिनट 30 सेकंड लग रहा था, और बी से फिर वो रिटर्न हो गया, और बी से रिटर्न हुआ तो पॉइंट सी तक आने में उसे 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा। तो यहाँ से जो टोटल टाइम होगा उस टोटल टाइम को हम क्या करेंगे 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 300 मीटर कवर करने में इसको 2 मिनट 30 सेकेंड, फिर बी से सी पे आया 1 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
1 मिनट अनदर 1 मिनट यानी कि पॉइंट बैक टू पॉइंट सी अनदर 1 मिनट यानी 1 मिनट एक्स्ट्रा। तो ए से बी पर 2 मिनट 30 सेकंड, फिर बी से सी पे है 1 मिनट एक्स्ट्रा। तो हम टोटल टाइम क्या करेंगे, ये जो 1 मिनट हो रहा है इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने में ये हो गया 2 मिनट 30 सेकंड प्लस 1 मिनट। अब यहाँ से 2 मिनट प्लस 1 मिनट 3 मिनट 30 सेकंड, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो ये बन गया 210 सेकंड। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी है टू डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन लास्ट पोजीशन क्या है सी, और इनके बीच का जो लेंथ है वो डिस्टेंस है 200 मीटर, और टोटल टाइम यहाँ पे हमने निकाला है 200 सेकेंड बाई 200 सेकेंड। अब यहाँ पे जो है इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 200 बाई 200 10 सेकेंड, यानी 20 बाई 21 0.952 मीटर पर सेकेंड। तो ये 0.952 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 0.952 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। अब ये क्लियर हो चुका है, एवरेज स्पीड 1.90 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी 0.952 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है? तो ये था जो आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, और तब तक जो है आप लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे, और जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।